Hello students of class 11th. Today's in my video lecture we explain next topic of NCERT chapter first some basic concept of chemistry. तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में हम सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट के कुछ आदर्श टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे. दैट टॉपिक इज मास एंड वेट्स. तो स्टूडेंट्स ये जो फर्स्ट चैप्टर है ये बेसिक चैप्टर है, लेकिन फिर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स है, क्योंकि इस चैप्टर का यूज़ केमिस्ट्री के सभी चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा. तो जैसे इसमें फर्स्ट दिया है मास एंड वेट. तो स्टूडेंट्स मास और वेट आप जानते हैं, पढ़े हैं ऑलरेडी फिजिक्स में, क्लास 10 में पढ़े होंगे कि मास एंड वेट. तो मास एंड वेट, व्हाट इज मास एंड व्हाट इज वेट? मास ऑफ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट. किसी सब्सटेंस का जो मास होता है उसके मैटर में जो प्रेजेंट होता है दैट इज मास. वाइल जबकि वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट. और वेट वह होता है जिस पर ग्रेविटी का फोर्स एक्सर्ट हो, उसको वेट कहते हैं. तीसरे से हमें देखते हैं जैसे कोई मैटर है तो मैटर के इनसाइड जो प्रेजेंट होता है, मैटर के इनसाइड जो प्रेजेंट है उसको मास है, और उस मास पे जो ग्रेविटी फोर्स एक्सर्ट करता है वो वेट है. तीसरे से स्टूडेंट जो है वेट ये डिपेंड करता है जो है ग्रेविटेशनल फोर्स पर. जैसे आप फिजिक्स में पढ़े होंगे कि W इक्वल टू mg. W इक्वल टू mg, जहाँ W वेट है, W आपका वेट है, m आपका मास है, g आपका जो है ग्रेविटेशनल. इस तरह से स्टूडेंट जैसे हमने अभी देखा कि W इक्वल टू mg हमने देखा, जिसमें W वेट है, तो यह वेट डिपेंड करता है g पर, ग्रेविटी पर. तो स्टूडेंट्स मास जो होता है यह कांस्टेंट है, लेकिन वेट कांस्टेंट नहीं होता है, क्योंकि g का वैल्यू चेंज होने पर वेट चेंज होता रहेगा. तो स्टूडेंट जैसे हमने आपको बताया कि वेट जो है ये चेंज होता है एट ए पर्टिकुलर प्लेस. हाइट पे जाएंगे तो वहाँ वेट चेंज होगा, मून पे वेट चेंज होगा, अर्थ सरफेस पे जो वेट है वह अदर प्लेनेट पे नहीं होगा, लेकिन मास सब जगह कांस्टेंट होता है. वेट इज द एक्सर्टेड फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी ऑन द ऑब्जेक्ट. द मास ऑफ ए सब्सटेंस इज कांस्टेंट. मास जो कांस्टेंट होता है, वेयर एज इट्स वेट में वेरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ड्यू टू चेंज इन ग्रेविटी. लेकिन वेट जो होता है ये प्लेस टू प्लेस चेंज होता है ड्यू टू ग्रेविटी. यू शुड बी केयरफुल इन यूजिंग दीज टर्म्स. आप इस टर्म को यूज कर चुके हैं क्लास 10th में फिजिक्स में. द मास ऑफ ए सब्सटेंस कैन बी डिटरमिन एक्यूरेटली इन द लेबोरेटरी बाय जेनेटिक बैलेंस. मास को जो है एक्यूरेट्स डिटरमिन करने के लिए एनालिटिक बैलेंस का यूज करते हैं, जो कि आपको लैब मिलेगा. तो स्टूडेंट जो एनालिटिक बैलेंस है, जिसको हम लोग केमिकल बैलेंस भी कहते हैं, तो ये मास के लिए यूज़ किया जाता है. ये दैट इज ओल्ड मेथड है, लेकिन अब जो है डिजिटल बैलेंस आ गया है, जिससे हम लोग जो है मास वेट करते हैं. द SI यूनिट ऑफ मास इज गिवन टेबल 1.1 इज किलोग्राम. मास का जो SI यूनिट है दैट इज किलोग्राम है. However, its fraction name as gram, already 1 kg 1000 gram is used in laboratory due to the smaller amount of chemical used in the chemical reactions. तो स्टूडेंट जो है कि मास का SI यूनिट ऑफ kg है, लेकिन इसको जो है हम लोग स्मॉलर यूनिट में ग्राम में यूज़ करते हैं, इसलिए कि लेबोरेटरी में जब हमको केमिकल रिएक्शन कराना होता है तो ऐसे में हम किसी सब्सटेंस का, किसी केमिकल का जो मास है वो किलोग्राम में नहीं, वो ग्राम में हम लोग यूज़ करते हैं, 1 ग्राम 2 ग्राम एसेट्रा. नेक्स्ट टॉपिक हम यूज़ करते हैं वॉल्यूम्स. वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय ए सब्सटेंस.
it has the unit of length cube. So in SI volumes has units of meter cube, but again in chemistry laboratory smaller volumes are used. केमिस्ट्री लैब में स्मॉलर वॉल्यूम यूज़ किया जाता है. सो वॉल्यूम इज ऑब्टेन्ड यूनिटेड इन सेमी क्यूब्स और डेसीमीटर क्यूब्स. ए कॉमन यूनिट्स लीटर विच इज नॉट एन SI यूनिट इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स. तो इसमें जो है ये जो लिक्विड्स है इसको मेजरमेंट लीटर में करते हैं, लेकिन केमिस्ट्री लैब में जो है या डेसीमीटर क्यूब सेमीमीटर क्यूब में यूज़ किया जाता है. 1 लीटर 1000 मिली 1000 सेमी क्यूब इक्वल टू 1 डेसीमी क्यूब. तो इसमें से ये जो मेजरमेंट स्केल दिया गया है इसको ऑलरेडी आप अच्छी तरह वॉच कर लेंगे, दैट इज इम्पॉर्टेंस. इसमें से यहाँ आपको एक एनालिटिक बैलेंस दिखाया गया है. ये एनालिटिक बैलेंस जो आप देख रहे हैं ये लैब में आपको देखने को मिलेगा, और इसका जो आप देख रहे हैं राइडर कैरियर पॉइंट, बीम, पैंस, पॉइंटर एंड स्केल, बीम, तो जो ये फिगर आप देख रहे हैं यह दैट इज एनालिटिक बैलेंस. यह मास यूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है लैब में, लेकिन आजकल मॉडर्न टाइम इसके प्लेस पे डिजिटल बैलेंस का यूज़ किया जाता है. हाँ स्टूडेंट्स, ये जो बेसिक कंसेप्ट केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर है इससे कुछ पॉइंट को हम यहाँ शो कर रहे हैं, इसको आप अच्छी तरह पढ़ेंगे. और यहाँ जैसे लेबोरेटरी में यूज होने वाले कुछ यहाँ आपको ऑपरेटर्स का नाम दिया गया है. ये ऑपरेटर्स जो आप देख रहे हैं लेबोरेटरी में यूज होने वाले हैं, इसका अलग अलग इम्पॉर्टेंस है. जैसे फर्स्ट पॉइंट आप देख रहे हैं ब्यूरेट है. यह ब्यूरेट्स यूज किया जाता है आपका टाइट्रेशन में, एनालिटिक टाइट्रेशन में. तो टाइट्रेशन स्टूडेंट्स आप जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो टाइट्रेशन आपको बताया जाएगा कि व्हाट इज टाइट्रेशन. टाइट्रेशन को साइड में हम इतना बता सकते हैं कि अननोन सोल्यूशन का स्ट्रेंथ, जैसे कोई सोल्यूशन आपको बना कर दिया गया उसका स्ट्रेंथ आपको पता नहीं होगा, तो उसका आपको स्ट्रेंथ बताना होगा एक नॉन सोल्यूशन के हेल्प से. तो ये टाइट्रेशन है. तो टाइट्रेशन के लिए यहाँ जो आप देख रहे हैं ये ब्यूरेट्स, इसके बाद पीपेट्स, ये आपका जो है जो देख रहे हैं मेजरिंग सिलेंडर्स जिसे ग्रेजुएट सिलेंडर भी कहते हैं, और ये बालून फ्लास्क है. तो इन सभी का यूज़ जो है केमिस्ट्री लैब में किया जाता है, स्पेशली ऑन द टर्म ऑफ टाइट्रेशन. जैसे अभी आपको बताएं कि अननोन सोल्यूशन का नॉर्मलिटी, मोलरिटी एंड स्ट्रेंथ फाइंड आउट करने के लिए इसका यूज होता है. इसके बाद इसमें दिया है डेंसिटी का जो फार्मूला है D=m/v, D=m/v जो हम दिखाते हैं, और इसका SI यूनिट्स kg पर मीटर क्यूब्स, इसके बाद आता है टेम्परेचर स्टूडेंट जो है आपको बताया गया कि केल्विन स्केल है, और टेम्परेचर में हम लोग कुछ रिलेशन फार्मूला दिखाते हैं. जिससे यहाँ दिखाया गया आपको टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन है. तो इस तरह से टेम्परेचर को शो किया जाता है. फ़ारेनहाइट, केल्विन जो है SI यूनिट है. केल्विन द SI यूनिट्स ऑफ द थर्मोमीटर बेस्ड ऑन दिस स्केल आर. तो थर्मोमीटर अगर आप देखेंगे जो आपको यहाँ थर्मामीटर दिखाया जा रहा है स्टूडेंट्स, आप इसको देख सकते हैं. लैब में आपको तीनों थर्मामीटर दिखाई देगा, जिसमें आपका केल्विन, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट.
केल्विन स्केल्स, केल्विन्स, डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट। तो इस तरह से ये आपके जो है थर्मोमीटर है। ओके, और थर्मोमीटर में स्टूडेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं एक पॉइंट आपको यहाँ दिखाई दिया गया है कि 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस पे क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं। 37 जो डिग्री सेल्सियस होता है ये फ़ारेनहाइट 98.6 के इक्वल होता है। और रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस माना गया है और 77 फ़ारेनहाइट इक्वल होता है। और 0 डिग्री सेल्सियस पे जो फ़ारेनहाइट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको मिलेगा। तो इस तरह से यह जो कंपैरेटिव इसमें स्केल में दिया गया है कंपैरेटिव टेम्परेचर, तो कंपैरेटिव टेम्परेचर को आप अच्छे तरह इसको वाच कर लीजिए और इस कंपैरेटिव टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। और वैसे भी आपको जो है रिलेशन फार्मूला बिटवीन केल्विन, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट में रिलेशन फार्मूला आपको पता होगा, ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। जो हम यहाँ दिखा दे रहे हैं रिलेशन फार्मूला, C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9 इक्वल टू K माइनस 273/5। ओके, दैट इज रिलेशन फार्मूला। ये डिग्री सेल्सियस है, डिग्री फ़ारेनहाइट है और आपका केल्विन है। तो C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9 इक्वल टू K माइनस 273/5। तो इस तरह से डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को केल्विन में या केल्विन को डिग्री सेल्सियस में ये आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। इसको आप राइट एंड लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि ये फार्मूला आपको जो है केमिस्ट्री, फिजिक्स और अदर प्लेस में ये मिलते हैं और इससे रिलेटेड जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंपटीशन में पूछ दिए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह से ये जो बेसिक चीज़ें आपने देखा टेम्परेचर से रिलेटेड, ये सब चीज़ें आपको यूज होंगे और यूज किए जाएंगे लेबोरेटरी में, अदर प्लेसेस में। तो आज के वीडियो लेक्चर में जो दिया गया उसको आप अच्छी तरह वाच कर लेंगे, रिटेन वर्क कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स।